बेशर्म, बेहया, खुद तो इज्जत है नहीं, औरों की इज्जत उतारने में 2 सेकंड नहीं लगते। Disgusting। लेकिन राफिया मेरी बात। शट अप लारेब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की नीच हरकत करते हुए। I'm sorry, Rafia. Actually, she shouldn't have. प्लीज वहाज, तुम बीच में मत बोलो। क्या हो रहा है? क्या हंगामा है? यहाँ क्या हो रहा है? पूछे ना जरा अपनी लाडली से। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही थी। छोटा सा मजाक? बेशर्मी की भी इंतहा होती है। फिर कोई बच्चों वाली हरकत की होगी तुमने। नारे, जब तक तुम अपनी जिंदगी के साथ कोई बड़ा खेल नहीं खेलोगी ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आंटी, हम अब चलते हैं। We'll see you guys tomorrow. ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोग जाओ। जी, चलो चलो बेशु। अगर इस लड़की ने अकल से काम ना लिया ना, तो इसे पछताना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें। You mind if I check? Excuse me. राफिया, राफिया दरवाजा खोलो यार। राफिया यार, दरवाजा क्यों बंद कर लिया है तुमने? दरवाजे तो अब लारेब के इस घर में मैं बंद करूंगी। अपने आप को समझती क्या है? इरफान, हटो, मैं देखता हूँ। रहने दो, तुम जाओ शुमाइला के पास, वो परेशान हो रही होगी। उसे कहना कि ये कमअकल लड़की की नादानी है, हम करते हैं सॉल्व खुद ही। हाँ बेटा, भाभी सही कह रही है। तुम जाओ बेटा, जाओ, शाबाश, हम संभाल लेंगे। राफिया प्लीज ओपन द डोर। सारे घर के सामने तमाशा क्यों बना रही हो यार? तमाशे तो अब इस घर में लगेंगे जब तक ये लारेब मेरे सर पर सवार रहेगी। शुमाइला, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। अजीब हंगामा खड़ा कर दिया इन लोगों ने, वो भी हमारी शादी की रात को। राफिया प्लीज ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो यार। अच्छा चलो ठीक है, लारेब की तरफ से मैं एक्सक्यूज कर रहा हूं। प्लीज माफ कर दो। नाउ विल यू प्लीज ओपन द डोर? अब एक्सक्यूजेस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात एक्सक्यूजेस से बहुत आगे निकल चुकी है। आपकी कजिन बिल्कुल स्टूपिड है। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हद हो गई। शुमाइला, लारेब की यही छोटी छोटी हरकतें, यही छोटी छोटी शरारतें
हम सबको बहुत हंसाया करती थी, मगर आज उसकी इस छोटी सी शरारत ने राफिया और इरफान को इतना डिस्टर्ब कर दिया है। बात सिर्फ राफिया और इरफान की नहीं है, ये सब कुछ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। कम ऑन शुमैला, लारेब ने एक छोटी सी शरारत ही तो की थी। Actually, I'm confused about us. I seriously can't take such nonsense at all. मज़ा आया जैसे आज। मान गई मैं तुम्हें राहिब। क्या मतलब? राफिया को तुम्हारी बात का इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए था। देखो ना, तुमने तो एक छोटी सी शरारत ही की थी, लेकिन एक बात है, आज का दिन ना तुमने यादगार बना दिया। लेकिन बिश्मा, मुझसे तो सब घर वाले नाराज हैं। वो बड़ी अम्मी। जाहिर है यार, तुम उनकी भतीजी हो, राफिया उनकी नई नई बहू है, उन्होंने तो उसी की साइड लेनी है ना। मुझे तो लगा था कि मेरी इस बात से सब लोग एंजॉय करेंगे। मैं तो इरफान के साथ मजाक कर रही थी और ऊपर से राफिया। देखो, तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरी बात। अब राफिया तुम्हारे और इरफान के बीच में तो आएगी ना। ये छोटी छोटी शरारतें ही तो हैं जो जिंदगी की खुशियों को दुबाला करती हैं। तुम्हें पता है, उसको फुल ऑफ लाइफ, और इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म मत करना कभी भी। लोगों का क्या है, वो तो बातें करेंगे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील करने की। तुम्हारी शरारतें बहुत इनोवेटिव होती हैं, आई लव इट। लोगों का क्या है, वो तो बातें करेंगे। Let's go. हम बहुत शर्मिंदा हैं भाभी, लेकिन अब इस वक्त ये बहस तो नहीं की जा सकती ना। चाचू, ये चाबियाँ। हाँ बेटा। राफिया प्लीज दरवाजा खोलो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। प्लीज उस्मान, कुछ कीजिए ना। पता नहीं बच्ची अंदर किस हाल में है। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ साइमा, अगर चाबियों से नहीं खुलेगा तो तोड़ देंगे, और क्या कर सकता हूँ। चाचू प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, आप कोशिश करें चाबियों से, मैं वरना दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से जाओ। इसमें से कोई तो चाबी होगी इस कमरे की। जी भाभी, वही कोशिश कर रहा हूँ। राफिया, दरवाजा खोल दो बेटा, हम सब माफी मांग रहे हैं तुमसे। थैंक यू लारेब, तुम इस तरह की हरकतें करते रहोगी तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मैं देखती हूँ तुमको। तुमने कदम कदम पर इरफान को मुझसे दूर किया है। अगर तुमसे तुम्हारे सारे चाहने वाले दूर ना कर दिए तो मेरा नाम भी राफिया नहीं। या अल्लाह, क्या करें, एक भी चाबी नहीं लग रही। राफिया, राफिया बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज। बेकार, कोई चाबी नहीं लग रही। या अल्लाह, अब क्या करें। इरफान! राफिया, माफ कर दो हम सबको बेटा, खुदा का वास्ता है दरवाजा खोल दो। इरफान, जल्दी से कुछ लेके आओ ना। शुमैला, आई रियली हैव टू गो आउटसाइड। हमारी शादी की रात को अजीब हंगामा खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं भी आता हूँ। नहीं चाचू, इस तरह लॉक नहीं टूट।
नहीं टूट रहा तो पिछली खिड़की की तरफ से जाओ, चलो। भाभी आप इतना पैनिक क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? खुदा का वास्ता है, सब कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है, अल्लाह जाने अंदर क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा होगा अंदर, आप जानती हैं राफिया, वो जिद्दी है, जिद में है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही है, कुछ नहीं कहेगी अपने आप को। तुम जाते क्यों नहीं, जाके खिड़की की तरफ से खोलो दरवाजा। बेटा जाओ ना, बेडरूम की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करो। चाची जान आप प्लीज हौसला रखिए, देख रहा हूँ। या अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे किसी तरह से। उसके दिन भी इस लड़की की हिमाकतों ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं किसी लॉक मास्टर को ढूंढ के लाता हूँ, यही हो सकता है। आप प्लीज ओपन द डोर यार। राफिया, राफिया ओपन द डोर विल यू। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? राफिया, राफिया का फोन इस वक्त? मामा, अब इस घर में कौन रहेगा, इस बात का फैसला होकर रहेगा। किस फैसले की बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें बेटा? और ये पीछे हंगामा कैसा है? हंगामा करने में पहल मैंने नहीं, बल्कि उस बेशर्म बेहया लारेब ने की है। आपको पता है उसने क्या किया है? मेरे कमरे में माइक्रोफोन लगाकर मेरी बातें सुन रही थी। गज़ब खुदा का, इतनी बदतमीजी, इतनी बेहयाई, हद होती है भाई वैसे। आप फिक्र ना करें, आई कैन हैंडल इट। मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया है और सब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। क्या कह रही हो बेटा? अपना ख्याल रखो प्लीज, अपना ध्यान रखो। राफिया, फॉर द लास्ट टाइम दरवाजा खोलो। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हुआ नहीं, हो चुका है। आपकी लाडो ने बदतमीजी की है राफिया से, और वो पिछले 2 घंटे से दरवाजा बंद करके बैठी है। हम सब इतने परेशान हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही। सबसे पहले आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें प्लीज। तो आपका ख्याल है हम पिछले 2 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं? कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रही वो। ये सब आपके लाड का नतीजा है। अगर आप उसे काबू में रखते ना तो आज ये हरकत ना करती वो। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ वहां पर। मैं मेरा फोन तो करूं, पता तो करूं। या अल्लाह, किसका फोन? ज़किया आपा का फोन। तो सुनो ना। हेलो जी ज़किया आपा। मत कहो मुझे आपा। आप कहाँ? चुप करो तुम, मैं आ रही हूँ। पता नहीं क्या क्या सह रही है मेरी बच्ची वहां पर। आ रही हूँ मैं बस। मेरी बात तो अरे भाई साहब, आप तो जरा तेज चलाएं गाड़ी, जरा खुदा के पास। ज़किया आपा आ रही है। ये जवान जहान लड़के हो, तोड़ दो इस दरवाजे को, खुलवाओ इसको फौरन। इतनी रात गए, क्या मुसीबत आन पड़ी हम पे। भाभी प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं पानी लेकर आती हूँ, आप फिक्र ना करें। क्या है ये? मेरे तो सर फट रहा है दर्द से। फुरकान को देख। खुदाया, ये लड़की क्या चीज।
अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आंटी, बिस्मा बात कर रही हूँ। हाँ बिस्मा। भाई मैंने कहा फ़ोन करके खैरियत ही मालूम कर लूँ, सब ठीक ठाक है? क्या खैरियत होगी, इस लड़की की हिमाकतों ने आज एक और मुसीबत में ला खड़ा किया हमें। ओहो, ये क्या कह रही हैं आप आंटी? तुमसे क्या कहूँ अब, इस लड़की की बेवकूफ़ियाँ, हमारे घर में एक हंगामा खड़ा हुआ है। जी जी आंटी, मैं सब कुछ सुन भी रही हूँ, आपकी बातों को समझ भी रही हूँ। अब देखे ना, लारेब को अपने ससुराल आए हुए 4 माह हो गए हैं। नादानियों का सिलसिला एक ख़त्म ही नहीं होता, जारी है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खैरियत से सुबह हो लेने दो, देखो इस लड़की को कैसे सीधा करती हूँ मैं। बिल्किस आंटी, मेरा ख्याल है कि लारेब को कुछ भी कहना समझाना बेकार है, वो कुछ नहीं समझने वाली। क्या मतलब, कुछ ना कहूँ ऐसे ही छोड़ दूँ? इधर मेरी बहू ने कमरा बंद कर रखा है। आंटी जी, मैं वहाज को भेजूं वहाँ पर ताकि वो खुद सारे हालात को देख ले हैं। आप वहाज को समझाइएगा ना, कहीं कि वो सख्ती करे लारेब पर, तभी तो वो कंट्रोल में आएगी। वहाज? हाँ ठीक है, शायद इससे कोई बेहतरी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ मैं सच। खुदा हाफिज। तो कुछ कहा नहीं। राफिया बेटा, कुछ बोलो तो सही, प्लीज दरवाजा खोलो ना। लारेब सो रही है? हाँ खैरियत? तौबा है वैसे, इतना बड़ा तूफान खड़ा करके मैडम मासूमियत से सो रही हैं, हैरत है। क्यों, क्या हुआ? बाहर लारेब की नासमझी ने ना वहाँ तूफान बर्पा कर दिया है। राफिया ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला, बंद है अपने कमरे में। मुझे तो डर है कहीं वो अपनी जान ना ले ले। यार माना लारेब से गलती होगी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, फॉर गॉड्स सेक। कैसी बातें कर रहे हो यार? अभी बिल्किस आंटी की कॉल आई थी, इतना परेशान थी, बुरा भला कह रही थी, कोस रही थी अपनी भतीजी को। जाहिर है इसकी वजह से सारी टेंशन क्रिएट हुई है ना, परेशान तो होंगी। वहाज, मुझे लगता है तुम्हें अभी वहां जाना चाहिए। देखो वहाज, मैं समझ रही हूँ, हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी बीवी है, हैंडल भी तो तुम्हें ही करना है ना। पता है तुम्हें इस वक्त बहुत हिम्मत से काम लेना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जाता हूँ मैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच बिस्मा, दिस सीरियसली मीन्स अ लॉट टू मी। देखो बाहर, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें लारेब को समझाना चाहिए। उसके कज़न्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके साथ, समझ रहे हो ना? Let me go handle the situation. और मैं, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, वो दरवाजा तो नहीं खोल रही। ज़किया आपा? क्या ज़किया आपा? अपने घर से चोरों की तरह मैं निकल कर आई हूँ। अगर मेरे ससुराल को पता चल जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। बिल्किस, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरी बेटी शादी की पहली रात इतना रो रही है? ज़किया पप्पू, आप प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। अम्मी, मुझे लगता है कि अब दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। मैं फुरकान को लेके आता हूँ। जल्दी करो। ज़किया आपा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। हटो पीछे। राफिया बेटा, राफिया बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। राफिया बेटा, दरवाजा तो खोलो। क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा खोलो। हाय खाला जानी,
सोते हुए आप कितनी स्वीट लगती हैं। और आई एम सो सॉरी, आपकी ये पुरसुकून नींद मुझे उड़ानी होगी। कौन है? विश्वा बेटा, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप उठे हैं खाला जानी। तुम लोग इतनी देर से वापस आए हो शादी से? जल्दी तो हमने बहार और लारेब की शादी में कर दी। सुबह बात करूंगी आपसे, आप सो जाइए। नहीं बिश्मा, क्या हुआ ऐसा? तुमने इतनी बड़ी बात की है। बैठो यहाँ पे, बताओ मुझे। राफिया, राफिया बेटा, राफिया मेरी बेटी, क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। शुक्र है अल्लाह का कि बिल्कुल ठीक हो तुम बेटा। सब लोग बाहर परेशानी में पागल हो रहे थे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी बेटा? बस चुप। राफिया का ये हाल देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा सब कुछ है। खाला रानी, लारेब की हरकतों को देख के लगता है कि उसे कोई रोकने और टोकने वाला है ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो बिश्मा, यह हमारी नरमी का नतीजा है कि वो लड़की इस किस्म की हरकतें करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे ना टोका तो उसकी छोटी छोटी गलतियां किसी भी तौर पे चिंगारियों से कम नहीं। चिंगारियां कभी कभी वो काम कर जाती हैं जो आग के भड़कते हुए शोले भी नहीं कर पाते। सॉरी खाला जानी, मैं खामखा में के घर के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर शायद नहीं करनी चाहिए। बिश्मा बेटा, इस तरह की बातें क्यों करती हो तुम कोई गैर थोड़ी हो। मुझे यकीन है तुम जो बात भी कहती होगी इस घर की भलाई के लिए ही कहती हो ना। मैं तो सिर्फ अपने भले का सोचती हूँ, मगर मेरी सासू माँ, आप मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है कि मुझे माँ से सास बनना ही पड़ेगा। चलो बेटा, बहुत रात होगी और तुम भी रेस्ट करो। जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो मुझ में कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं है। आंटी, जहाँ तक मैं समझा हूँ, मेरे ख्याल में लारेब जिंदगी के हर लम्हे को जी भर के जीना चाहती है। सबकी जिंदगी सबका जीना दो भर कर दे, इसे कहते हैं जी भर के जीना। अब दामाद के सामने तो मैं तुम्हारी लाडली बेटी को कुछ कह भी नहीं सकती। देखिए जी, लारेब की तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर शादी के पहले ही दिन उसका ये हाल है तो बाद में क्या करेगी तुम्हारी बीवी? देखो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बिल्किस, पर खुदा के वास्ते अब लारेब का इस घर में इंटरफेयर करना बंद कर दो। आप फिक्र ना करें जकिया आप, हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेंगे, बल्कि लेना पड़ेगा। आप नहीं, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। भाई, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। फारूक मियां से मेरी बात कराओ, बस मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, जो कुछ हुआ मैं एक बार से फिर माजूद करता हूँ लारेब की तरफ से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चलता हूँ। बिल्किस, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं फारूक मियां से बात करना चाह रही हूँ। बुलाओ उसको, मेरी बात कराओ फारूक से। मामा, आप इतने अंधेरे में क्यों बैठी हैं?
अंधेरे से तो अब मैं निकल आई हूँ वहाज। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी इसी समझ ना समझ की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मामा, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड इट। वहाज, तुमने मुझे आज तक जो कुछ भी कहा मैंने तुम्हारी हर बात मानी। अब मैं जो करने के लिए जा रही हूँ उस पर तुम खामोश रहोगे, क्योंकि तुमने अगर ऐसा ना किया ना तो दुनिया सिर्फ तुम पे नहीं, तुम्हारी बीवी और उसके खानदान पे भी उंगलियां उठाएगी। मैंने फैसला किया है कि लारेब आज के बाद हसन विलास नहीं जाएगी। उसके बचपने को, उसकी हरकतों को तुमने अगर अभी से कंट्रोल नहीं किया तो आई एम टेलिंग यू, तुम खुद अपना घर बर्बाद करोगे। ठीक है मामा, आपका जो दिल चाहता है आप वो करें। आई वॉन्ट इंटरफेयर, प्लीज मेक श्योर वो हर्ट ना हो। फारूक भाई, मैं रिश्तेदारी का लिहाज कर गई, वरना कोई और होता ना तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता। ठीक है ज़किया बहन, वो बच्चों का मजाक था, हमें नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका सख्ती से नोटिस लूंगा। ठीक है, अगर आप इसे बच्चों की बात समझकर ख़त्म कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, मगर आप हमारी कमज़ोरी को हमारी मजबूरी ना समझिएगा, क्योंकि अगर मेरी बेटी की आंख में जरा भी नमी आई ना। बस ज़किया बहन बस, आपसे कहा ना हमने कि हम शर्मिंदा हैं। वैसे आपकी बेटी राफिया को भी तरबियत की जरूरत है, खुद भी परेशान हुई और पूरे घर को परेशान किया। भाई माना कि लारेब से एक बचकाना हरकत हो गई है, राफिया को कम से कम बुर्दबारी और बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं फारूक भाई? आपने सुन लिया जो हम कह रहे हैं। घर जाइए और आराम कीजिए प्लीज। आपका लहजा तो मुझे डरा गया है फारूक भाई। भला ऐसी भी क्या भतीजी की मोहब्बत कि आपको बेटों का घर उजड़ने की भी परवाह नहीं। आप लारेब का दिमाग दुरुस्त कीजिए, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो जाएं। लीजिए। ये टैबलेट मिले, रात भर सोए नहीं ना, इसीलिए सर में दर्द हो रही है। नींद तो खैर आपकी बेटी ने ही उड़ा दी। लारे अपनी अजीब सी हरकत की है वैसे। हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि राफिया खैरियत से है। अगर खुदा ना खास्ता उससे कुछ हो जाता तो मैं और आप तो जमीन में धंस जाते। देखो साहिबा, मुझे मालूम है कि लारेब ने बहुत बड़ी हिमाकत की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राफिया को भी ऐसा रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए था। बहुत ओवर रिएक्टिव हो गई। उस्मान, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे हसन विलास में दरारें पड़ने वाली हैं। क्या मतलब? अच्छा, मैं अभी आती हूँ, फिर आके बात करती हूँ आपसे।
आप आराम कीजिए। नाश्ता आने में तो मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त है, तो क्यों ना हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट हो जाए। हमने नाश्ता तैयार कर दिया। ससुराल से नाश्ता आने में तो आधा दिन गुजर जाएगा। हम नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देते, आप वहां तशरीफ ले आइए। थैंक यू बुआ। क्यों भाई, शुमाइला कहाँ? अम्मा आती होगी। हाँ जी, राफिया नहीं आई? एक्चुअली अम्मी वो अपने रूम में ही है, उसने बाहर आने से इनकार करती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं उसे कमरे में नाश्ता दे दूंगी। नाश्ता लेकर जाओगी बेडरूम में? एक गलत बात की बुनियाद रखोगी तुम। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि बहुओं के आने पर खानदान की रिवायत को तोड़ा नहीं जाता। हमारे खानदान की रिवायत है कि हम सब नाश्ता इकट्ठे करते हैं। आप अपनी बहुओं को बता दीजिए। जब अपनी बेटी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे तो हम किसी की बेटी को क्या कह सकते हैं? आपका मतलब है कि अब बहुएं अपनी मनमानियां करेंगी? हैरत हो रही है मुझे कि आप जैसे इंसाफ पसंद आदमी भी डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। वहाज, सुबह से दोपहर हो गई है, मिस्टर हबी अभी तक सो रहे हैं। बड़े पापा मम्मी पापा नाश्ते में इंतजार कर रहे होंगे, उठो। चलो सोने देती हूँ, क्या याद करेंगे। आफ्टर ऑल यू आर माई जानू। कहाँ जा रही हो लारे? आंटी मैं घर जा रही हूँ। क्यों? घर क्यों जा रही हो? वहाँ पे सब लोग मेरे नाश्ते पे इंतजार कर रहे होंगे ना, तो करने दो। वहाँ पे नाश्ते की रस्म है, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा कहाँ जाना और कहाँ से आना जरूरी है या मैं तुम्हें बताऊंगी। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे, समझी? लारेब, लारेब।
आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखो, समझी?